नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आईएनसी ने जो यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन्स की डेट थी वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी है। एक्सटेंड नोटिस आपका आ गया है और इसमें बहुत सारी कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई है, रेगुलर बैच, इरेगुलर बैच और यहाँ पे इनटेक कैपेसिटी, सारा कुछ मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो यहाँ पे आईएनसी का नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आईएनसी का पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें ये बोला हुआ था कि 31 अक्टूबर तक बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन्स हैं वो 31 अक्टूबर तक ही होने वाले हैं। 31 अक्टूबर के बाद एडमिशन्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो उसकी डेडलाइन थी वो 31 अक्टूबर थी, लेकिन अब जो आईएनसी ने यहाँ पे जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है। 30 नवंबर तक यहाँ पे आपकी जो डेट है वो कर दी है। अब 30 नवंबर तक आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम के जो एडमिशन्स हैं वो 30 नवंबर तक यहाँ पे हो सकेंगे। तो यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपके जो यहाँ पे एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग है वो यहाँ पे होने वाली है। जल्दी आपकी यहाँ पे एमपीपीएनएसटी की काउंसलिंग होने वाली है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका यहाँ पे एमपीपीएनएसटी के काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका जो नोटिस है वो यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2024 को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, आज ही आया है। एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर एडमिशन फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम्स फॉर अकेडमिक ईयर 2024 और 25। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इस नोटिस में यहाँ पे दी हुई है कि आपका यहाँ पे बैच है जो वो रेगुलर बैच और यहाँ पे इरेगुलर बैच होने वाला है। मतलब 31 अक्टूबर तक जो एडमिशन्स हो चुके हैं उनका यहाँ पे रेगुलर बैच होने वाला है और जो यहाँ पे 1 नवंबर के बाद जो यहाँ पे एडमिशन्स होंगे, जो पीएनएसटी के थ्रू एडमिशन्स होंगे या फिर अदर स्टेट के भी जो एडमिशन्स होंगे वो यहाँ पे इरेगुलर बैच में आएंगे। मतलब यहाँ पे रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच के जो एग्ज़ाम्स हैं सेमेस्टर वाइज जो यहाँ पे अलग अलग होने वाले हैं। आपके रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेपरेटली होंगे, अलग अलग यहाँ पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या नोटिस है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज़ कंसीडर्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल नर्सिंग प्रोग्राम्स, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा फॉर द अकेडमिक ईयर 2025 टिल 30 नवंबर 2024। मतलब यहाँ पे जो सारे स्टेट से बोला है, सभी स्टेट से, सभी यहाँ पे राज्यों से बोला है कि आप जो है वो यहाँ पे स्टेट्स की बात यहाँ पे इन्होंने मानी है आईएनसी ने। और यहाँ पे जो डेट है वो यहाँ पे 30 नवंबर कर दी है जो नर्सिंग कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन्स की। तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आपके यहाँ पे आप जो एमपीपीएनएसटी का यहाँ पे एग्ज़ाम है उसकी काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 30 नवंबर तक आपकी यहाँ पे काउंसलिंग, 30 नवंबर से पहले आपकी यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो अदर काउंसलिंग चल रही है, आरयूएचएस काउंसलिंग आपकी झारखंड में काउंसलिंग चल रही है, उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग चल रही है, उनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, आज ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आईएनसी को यहाँ पे डेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आरयूएचएस की, राजस्थान की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की और भी बहुत सारी काउंसलिंग यहाँ पे अभी चल रही है। तो 31 तारीख तक, 31 अक्टूबर तक यहाँ पे एडमिशन्स होना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग चल रही है। एडमिशन प्रोसेस तो यहाँ पे अभी बाद में होने वाली है। अभी तो फर्स्ट राउंड चल रहा है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे पीएनएसटी की काउंसलिंग भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड अप टू 31 अक्टूबर रेगुलर बैच एंड 30 नवंबर इरेगुलर बैच शुड ऐड अप टू द सैंक्शनड स्ट्रेंथ एंड शुड नॉट एक्सीड द एनुअल इनटेक। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जिनका एडमिशन यहाँ पे 31 अक्टूबर से पहले हो चुका है उनको यहाँ पे रेगुलर बैच में माना जाएगा। रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच क्या है दोस्तों, रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच में यहाँ पे आपका जो आईएनसी से जो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है वो आपका यहाँ पे रेगुलर बैच में आता है। लेकिन जो इरेगुलर बैच होंगे वो यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल को यहाँ पे करवाना पड़ेगा। आपके एग्ज़ाम, आपके जो सेमेस्टर प्रैक्टिकल हैं, सारा कुछ आपको यहाँ पे एनआरसी, एसएनआरसी पे डिपेंड हो जाएगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे। तो जो रेगुलर बैच हैं वो तो यहाँ पे आईएनसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे
1 नवंबर के बाद जो एडमिशन्स होंगे वो यहाँ पे इरेगुलर बैच में आ जाएंगे। यहाँ पे इरेगुलर बैच और इरेगुलर बैच के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अलग अलग यहाँ पे होने वाले हैं। तो इरेगुलर जो बैच हैं 1 नवंबर के बाद जिनके एडमिशन्स होंगे ANM GNM BSc नर्सिंग में, उनको यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे डिपेंड रहना पड़ेगा एग्ज़ाम्स के ऊपर। वो यहाँ पे INC के मुताबिक यहाँ पे नहीं चल पाएंगे। और यहाँ पे बोला है कि जितने भी यहाँ पे आपकी जो एनुअल इनटेक है, मतलब जितनी आपकी यहाँ पे सीट्स INC ने दी है सिर्फ उतनी सीट्स ही आपको यहाँ पे फिल करना है, ज़्यादा सीट्स आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। और भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर BSc नर्सिंग द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग शॉल इम्प्लीमेंट द BSc सेमेस्टर वाइज यहाँ पे BSc नर्सिंग इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे ऑल थोज स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड अप टू 31 अक्टूबर शॉल बी कंसिडर्ड एज इरेगुलर बैच। 1 नवंबर के बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट्स एडमिट होंगे, एडमिशन लेंगे, उनको इरेगुलर बैच में यहाँ पे रखा जाएगा। और 31 अक्टूबर से पहले जिनका एडमिशन हो चुका है वो यहाँ पे रेगुलर बैच में होने वाला है। INC के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर द अबव बैचेस। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि दोनों रेगुलर बैच और इरेगुलर बैच के जो एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग होंगे, सेपरेटली होंगे। यूनिवर्सिटी शॉल इंश्योर दैट इंस्टीट्यूशन शॉल कंप्लाई विथ सेमेस्टर रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस बिफोर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पे और भी है, आपकी जो यहाँ पे BSc नर्सिंग जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपकी यहाँ पे 80% अटेंडेंस होना चाहिए, इरेस्पेक्टिव द काइंड ऑफ ऐसे इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन ईच कोर्स फॉर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में अपियर होने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% से ऊपर होना चाहिए BSc नर्सिंग में। अ कैंडिडेट मस्ट हैव 100% अटेंडेंस इन ईच ऑफ द प्रैक्टिकल एरियाज बिफोर अवार्ड ऑफ डिग्री। प्रैक्टिकल में आपकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे 100% होना चाहिए। GNM में भी आपकी यहाँ पे 80% अटेंडेंस होना चाहिए। ANM में भी आपकी जो ANM all the clinical requirements will be completed before appearing for the final year examination should they require the requiring। ये भी ANM में भी आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% चाहिए और जो भी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए फाइनल ईयर एग्जामिनेशन तक। तो ये जो था वो यहाँ पे आपका INC का नोटिस था, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर से पहले जिनका एडमिशन हो जाता है वो रेगुलर बैच में आएंगे। 1 नवंबर के बाद जिनका यहाँ पे एडमिशन होगा वो यहाँ पे इरेगुलर बैचेस में आने वाले हैं। और जो यहाँ पे डेट थी एडमिशन्स की BSc नर्सिंग ANM GNM पोस्ट बेसिक MSc नर्सिंग में, वो आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक अब जो BSc नर्सिंग ANM GNM में एडमिशन्स आपके यहाँ पे हो सकेंगे। तो हाई चांसेस है आपकी यहाँ पे MPP NST काउंसलिंग भी यहाँ पे नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी स्टार्ट हो जाएगी। MPP NST के बारे में और भी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है। आपको यहाँ पे कितना कट ऑफ के मार्क्स पे मिलने वाला है और यहाँ पे कितना आपको यहाँ पे रैंक रहने वाला है, आपका DME DHS कौन सी वेबसाइट से, प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से बेस्ट हैं, सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे बताई हुई है। प्रोसेस भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आपकी MPP NST की काउंसलिंग होने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ पे नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, आपका यहाँ पे जो स्केड्यूल है वो क्या रहने वाला है नर्सिंग का, सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ क्वेरी लेना है, कुछ इंक्वायरी करना है, कुछ सपोर्ट चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप के थ्रू आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं जो भी एरर यहाँ पे आपको आ रहा है।